नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का लाइव मॉक जो ऑली बोर्ड पे है इसका सॉल्यूशन करेंगे। केवल मैथ वाला पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि हम क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिखाते हैं। और अगर आप ये वीडियोज़ देखते हैं तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है, क्योंकि स्किप किए बगैर एग्ज़ाम में अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना मुश्किल ही नहीं और नामुमकिन टाइप का लगता है। तो अगर आप स्किप करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, या फिर जितना आप स्कोर कर सकते हैं उससे तो कम स्कोर नहीं ही करोगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, इसमें हिंदी इंग्लिश करने का कोई बात नहीं है। कॉस 0 तो हो जाता है 1। कॉस 120 डिग्री जब लिखेंगे आप कॉस 120 डिग्री तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, और एक कॉस 240 डिग्री। तो आप ये समझिए कि 240 जब लिखेंगे तो 180 है, 180 में 60 जोड़ने पे 240 आएगा। और जब भी आप कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा लिखते हो ये क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही जब आप कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिखते हो ये भी आता है माइनस कॉस थीटा। तो 240 भी आ जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 1/2 मिल के आ गया 1, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में साइन एंड कॉस का वैल्यू आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो एक अब क्या हम लिख सकते हैं कि जो दोनों एंगल है इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा 3x, इसका वैल्यू होना चाहिए 90 डिग्री, x का वैल्यू कितना होना चाहिए 30 डिग्री। अब वेरीफाई कर सकते हो, 30 और 45 15 मिलकर 45 हो जाएगा। फिर 30 को 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 60, 60 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 45। तो ऐसे भी आपका आंसर मैच कर रहे हैं। x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री ना, x ही चाहिए था वैसे। आंसर सेलेक्ट ही नहीं कर रहे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 4096 किसका होगा, 36 का होगा क्या? नहीं, 36 का कैसे होगा? चलिए ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x + 1 = 0। इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो एक मिनट, हाँ, जो ए आपको निकालना है ये क्या होता है, ए तो हो जाएगा आपका x + 1/x का होल क्यूब में से 3 टाइम्स x + 1/x को माइनस करेंगे काम हो जाएगा। तो x + 1/x यहाँ से चाहिए ना, x + 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 1000 में से 30 जाएगा तो 970 आंसर आना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। अब ये जैसे दिया हुआ है कि ये किससे डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर आप एक गोल में ये देख पाए, मतलब एक नज़र में ये देख पाए कि हमें क्या कॉमन लेना है, तब तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप करेंगे। जैसे इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा x³ कॉमन लेंगे तो x + y बचेगा। ऐसे ही ये xy³ है और y, ये वाला पार्ट, इन दोनों को आपस में लेके चलिए तो देखेंगे आप कि अच्छा अगर हम y³ कॉमन ले लें तो x + y बचेगा। तो ये 4 का काम हो गया, बचा ये दोनों। इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस ZQ कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x + y। तो आपको पता चल रहा है ओवरऑल x + y कॉमन हो जा रहा है, तो फिर मिलेगा x³ + y³ + ZQ। तो x + y एंड x³ + y³ + ZQ दोनों से ही ये डिविजिबल है ना। तो बोथ x + y एंड x³ + y³ + ZQ आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया है आपका, इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों दिखाना है। ये हो गया हिंदी। फिर अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो ये इंग्लिश हो गया। क्या है कि पी ए पी बी दो टेंजेंट है सर्कल पे, और सेंटर ओ है, टच कर रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी पे। तो ऐसे करके पी ले लिया, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ओ आपका क्या है यहाँ पे कहीं पे सेंटर है। फिर बोला कि सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सच दैट ए सी बी = 112 डिग्री। यहाँ पे मान लिया हमने ऐसे, तो ए सी बी का जो वैल्यू दिया है क्या दिया है क्वेश्चन में 112 डिग्री। हमें निकालना है क्या पी ए बी। क्वेश्चन में बोला है कि पी ए बी ऐसे निकालना। तो अच्छा ये कर सकते हैं कि अगर 112 डिग्री है सरकमफेरेंस पे तो सेंटर पे कितना होगा, इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 224 डिग्री। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको ना बाद में करते हैं। वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है, मॉडिफिकेशन भी इजीली हो जाएगा, लेकिन एक बार हो गया ना तो चलो इसको हमने स्किप कर दिया। अब एक क्वेश्चन हिंदी में देखिए और फिर इधर आइए अपना इंग्लिश में। इसमें क्या दिया है कि सिलेंडर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 मीटर, हाइट है 20 मीटर।
एक कोन है जिसका रेडियस है 7 मीटर, हाइट कितना है 24 मीटर। कर्व सरफेस एरिया बोथ सिलेंडर एंड कोन टुगेदर क्या होगा? तो जब हम कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो पाई आर एल होता है। पाई का मतलब 22/7 हो गया, फिर आर का मतलब 7 हो गया, एल निकालना है। तो आपको पता है कि रेडियस अगर 7 है और ये 24 है तो एल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 चला जाएगा, कितना जाएगा? 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, यहाँ पे 550 हो गया। यहाँ पे निकालेंगे 2 पाई आर एच आएगा, 2 गुना 22/7 गुना 7 गुना हाइट कितना है 20 गया, 22 दूना 44 दूना 88, तो 880 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1430 करके आ रहा है। तो 1430 इसका सही आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन है, आप इसको हिंदी में देख लीजिए फिर इंग्लिश में। इसमें है एक लेंडर है जो 25,000 को 2 लोन में डिवाइड करता है, 15,000 6% के दर से और 10,000 8% की दर से 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट है, तो बताना टोटल कितना मिलेगा इसे इंटरेस्ट। 1 मिनट। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि 6% के रेट से 4 साल के लिए तो टोटल 24% यहाँ से आएगा, और 8% की दर से 4 साल के लिए कितना आ जाएगा? 32%। इसका 32% करेंगे तो कितना आएगा? 3200। इसका करेंगे तो 2 0 तो ऐसे ही चला जाएगा, तो 0 15 चौका 60, 15 दूना 30 अच्छे 36, मिलकर कितना आ गया? 6800। तो जो आंसर आएगा होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल है, ए बी सी। ओके, एडी जो है वो एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए का, तो हमें बताना ई सी इज टू सी बी क्या होगा। ए है ई सी और ये है आपका सी बी। तो अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो हम बोल सकते हैं इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा। अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अच्छा ध्यान रखना, ए अगर 60 डिग्री है तो ये पार्ट भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। अब ये 30 है तो ये पार्ट भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री हो गया। ध्यान रहे अगर एक्सटर्नल एंगल 60 है तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होना चाहिए कितना? मतलब 30 तो ये भी 30 डिग्री हो गया। यहाँ से पता चल रहा है कि ई सी एंड बी सी जो है ना, दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि 30 एंड 30 डिग्री आ रहा है एंगल। इक्वल वाला 1:1 दिया है। हमें क्या चाहिए था? ई सी इज टू सी बी। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अब एक टेबल दिया है, टेबल वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, हिंदी इंग्लिश हो गया, तो बोला है कि डी एंड बी सी पैरेलल है। ओके, ए डी एंड डी बी का वैल्यू है आपका 17:9। अगर ए डी है 17 तो डी बी कितना है? 9 है। हमें वैल्यू बताना है डी ई बाई बी सी का, डी एंड बी सी। तो देखो डी जो है छोटा वाले ट्रेंगल में तो आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 17 आ जाएगा। लेकिन बी सी बड़े वाला ट्रेंगल में आ रहा है, तो 17 + 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 26। तो जो आंसर आना है वो आना है आपका 17:26, क्योंकि दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। अब ये भी डी आई वाला है तो लास्ट के लिए रख दिया हमने। ये आप देख लीजिए, हिंदी का क्वेश्चन है और ये इंग्लिश का। अगर देखेंगे तो इसमें कि शॉपकीपर 13% का डिस्काउंट देता है अगर आप 10 kg शुगर खरीद रहे हैं तो। शुगर का जो कॉस्ट है वो कितना है? 40 रुपये पर kg, एंड मार्क प्राइस है इसका 48 पर kg। वेइंग मशीन फॉल्टी है, जो 1 kg के जगह पे कितना दिखाता है? 910 ग्राम। तो हमें बताना परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे। ये बोला है कि 13% का डिस्काउंट देता है शुगर में जब 10 kg खरीदते। कोई बात नहीं, बाकी जहाँ जहाँ है उन सबको 10 kg में लेके चले जाओ, समस्या आएगी ही नहीं। चूंकि हम रेशियो के टर्म में डील करते हैं तो 10 kg का जो रेशियो आएगा आपका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का, सेम रेशियो आपका 1 kg में आएगा। ठीक, तो 40 रुपये का सामान या कितने में बेच रहा था? 48 में। कब? जब कोई भी डिस्काउंट वगैरह ये ऐड नहीं करेगा तो। लेकिन बंदे ने बोला कि देख हम 13% का डिस्काउंट देंगे, मतलब तो हमसे 100 का सामान कर देगा ना, तो हम उसे 87 में ही दे देंगे, तभी तो 13% का डिस्काउंट हुआ। लेकिन यह बंदा अब 1 kg में 910 ग्राम ही दे रहा है, मतलब इसके पास से तो 910 ग्राम ही जाएंगे, लेकिन ये पैसे लेगा 1000 ग्राम के। समझ गए? गया गया 2 0 2 0, और तो कुछ नहीं आ रहा है ना। 40 का माल 48 में। अच्छा, तो ये भी कटेगा, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48। 13% का डिस्काउंट मतलब 100 का सामान 87। चलो ठीक है, अब यहाँ से 5 आ जाएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, और ये 7 × 6 = 42 आ जाएगा, और 8 × 6 = 48 और 5 = 53। 42 48 5 53। यहाँ से कितना मिल रहा है आपको प्रॉफिट? 12 में से 5 गया 7, या फिर बोलेंगे 45, तो
45 और 32 मिलकर हो जाएगा 77 ना, तो 77 का आ जाएगा 77। ऐसे भी बोल सकते हैं 12 में से 5 गया 7, तो फिर ये बचेगा 12 में से 5 गया 7, 77 का प्रॉफिट आ रहा है। परसेंटेज निकालना है, 77 का प्रॉफिट आ रहा है 455, 0 कर लीजिए, एक बार में आएगा 455, तो 770 है ना, तो 10 में से 5 गया 5, फिर बचेगा 6 में से 5 गया 1, और ये 315 बचेगा, ए आ गया। फिर 4 सत्ते 28, नहीं 4 सत्ते नहीं, 4 छक, 1 मिनट, 9 45, और फिर 7 छक 42, 7 छक 1, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, गड़बड़ हो गया, 7 छक 42, 8 छक 48 एंड 4 52 ना, तो ये आ गया 45 और ये 67, 67 आ रहा है। ठीक, 6700 को हमें 455 से करना है। एक बार में जाएगा 455, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 215, 0 आ गया। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाने से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में जाएगा, तो 4 5 20, 4 5 20 दोनों 22, 4 4 16 2 18। ठीक है, तो 18 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, 18 नहीं 14 पॉइंट समथिंग, 14 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी वर्जन और ये इंग्लिश वर्जन। इसमें क्या है कि एक रिटेलर है जो आइटम खरीदता है 500 में, मार्कअप करता है 20% का, 25% का डिस्काउंट देता है और 12% जीएसटी भी लेता है, तो बताना है कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। मतलब ये 500 का सामान था, पहले क्या होगा 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट का मतलब होगा कि 5 का आइटम जो है ना ये 4 में दे रहा है, सॉरी 20% मार्कअप है, मार्कअप का मतलब होगा कि 5 जो था उसके जगह पे दाम 6 हो गया, फिर 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 4 का आइटम जो है वो 3 में देगा, तभी 25% डिस्काउंट होगा। अगर केवल आप इन दोनों को कंसिडर करें तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 10 का जो आइटम है ना वो इफेक्टिवली 9 में मिल जाता है इस। ठीक, यही 10 का वैल्यू कितना है 500 है, तो हमने 50 से गुना करना है, यहाँ पे भी 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 450। अगर जीएसटी का लोचा नहीं होता तो ये सामान इसे 450 में मिल जाता, लेकिन 450 का 12% तो जीएसटी ही है, गया गया इधर आ गया, तो 12 पचास 60, बच्चों का 48 अच्छे 54, 54 रुपीज़ और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो टोटल 504 रुपीज़ देना पड़ेगा, है ना। तो 504 किधर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अब ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया, ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगर आपको ये पसंद एंड बेनिफिशियल लग रहा है तो फिर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, मीन्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। एबीसी ने ऐसे इन्वेस्ट किया 3 महीने बाद बी विड्रॉ कर लेता है एंड 6 महीने बाद जो है और सी कुछ ऐड करता है, एनुअल प्रॉफिट इतना है, तो सी का शेयर क्या होगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए 3 0, तो 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे एंड 3 0 यहाँ पे, अगर हम लेके चले, ए ने 100 रुपये ही रखा है पूरे 12 महीने के लिए, बी का क्या है, बी 120 रखा है ना, बी 120 रखा है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और बाकी जो 9 महीने के लिए है इसने 20,000 निकाल लिया, तो बचा कितना 100 ए बाकी के 9 महीने के लिए। अगर हम सी की बात करें तो सी ने 150 रखा था, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, एंड फिर इसने 3,000 ऐड किए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 30,000 ऐड किए हैं, तो 180 हो जाएगा बाकी के 6 महीने के लिए। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए 1 0 इधर 0 इधर 0, ये भी कट गया, यहाँ से देखेंगे तो 120 आ जाएगा, ये 12 तिया 36 एंड 90, 36 और 90 मिलकर कितना आ जाएगा 126। यहाँ से देखेंगे तो 15 छक्का 90, 18 छक 78 से, तो ये आ गया 198, 9 17 का 18, मतलब 3 से सब कटेगा ना, 6 से कटेगा इनफैक्ट, 6 से 20 बार में, 6 से 21 बार में, और 6 से 36 18 36 18 33 बार में। टोटल प्रॉफिट इतना दिया है ना, तो कितना आ गया 3 और 1 4, 3 2 5 2 7, 74 यूनिट का वैल्यू इतना दिया है, तो सीधी सी बात है 3 बार में कट रहा है। हमें सी का शेयर बताना है, तो 99 करके आ जाएगा सी का शेयर, 99 वाला आ गया, समझ गए। चलो, अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a + 1/b का वैल्यू, तो इसको लास्ट के लिए रखते हैं,
इधर देखिए ABC, इसको हिंदी में कर लिया हमने, अभी इंग्लिश में आते हैं। क्या है कि ABC ने वर्क असाइन किया ABC को, और B जो है 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, C उसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, A जो है वो पहला दिन का अकेले काम करता है। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स B एंड C वर्क टुगेदर फॉर नेक्स्ट 5 डेज एंड कंप्लीट द वर्क। मतलब B एंड C जो है वो सेकेंड डे के बाद जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं, दूसरे दिन से अगले 5 दिनों तक मिलके काम करते हैं और बचा हुआ काम पूरा करते हैं। ठीक, ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, कोई बात नहीं, ए के बारे में बाद में आते हैं। पहले B एंड C के बारे में डेटा दिया है, तो B 10 दिन में कर सकता है, C 12 दिन में। टोटल मिला के अगर 60 काम हुआ तो B का इफिशियंसी 6 है और A का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, B एंड C जो है बाकी काम को 5 दिन में कर लेते हैं, तो B एंड C मिलकर कितना हो गया, 11 का इफिशियंसी होगा। 5 दिन में करेंगे तो कितना काम होगा, 55 काम होगा। मतलब जो रिमेनिंग का 5 काम है, यह A जो है यह 1 डे में कर लिया है। बात समझ गए? अगर ये एक दिन में 5 काम कर रहा है तो पूरा काम करने में इसे कितना दिन लगेगा, 12 डेज लगेगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 12। यही पूछा, ए अकेले एंटायर वर्क कितना दिन में कर सकता है। ये क्वेश्चन हिंदी में देख लीजिए और फिर इंग्लिश में क्या है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है एंड एक होल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ड्रिल किया गया थ्रू इट्स सेंटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक, ये जो होल है ना, ऐसे करके होल क्रिएट किया गया है इसके अंदर, इसका रेडियस क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। पूरा था रेडियस कितना, अच्छा सॉलिड क्यूब है, क्यूब का है आपका 14 सेंटीमीटर, तो क्यूब का क्यूब निकालने जाते हैं तो आ जाता 14 क्यूब। लेकिन इसमें जो सिलिंड्रिकल होल हमने ड्रिल किया है उसके कारण वॉल्यूम कम जाएगा, वो कितना कमेगा, πr²h, मतलब 22/7 गुना r², रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर ना, तो 4 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना होगा 14 सेंटीमीटर, तो 7 से 2 बार में कितना हो गया, 14 का स्क्वायर होता है आपका 196, 196 को 14 से गुना करना होगा, तो 14 छक 84, 14 नवा 126 और 8, 126 8 134, 14 और 3 14 13 ना 27, 2744 आ गया। 2744 में से 22 दूना 44, 44 को अगर हम 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 800 का 32, 800 का 32 और 3 35, तो यहाँ से आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो, 400 का 16, माफ कीजिएगा 16 से करना है, तो 16 का 64, 64 और 6 70, ये आ जाएगा 0440 एंड 2040 आ रहा है, 2040 ऑप्शन नंबर सी। तो हमने 13 क्वेश्चन ही किए हैं और 18 मिनट चला गया, बाप रे। अब स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया, क्वेश्चन में 69 में एक चप्पल हिंदी इंग्लिश देख लीजिए, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश। ट्रायंगल ABC है ना, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें I इन सेंटर है, BI एंड CI बाइसेक्टर्स है, कोई बात नहीं। एंगल A का वैल्यू कितना हो गया 84 डिग्री, तो BI एंड CI, ये जो एंगल है ना एंगल BIC हो जाएगा 84/2 में 90 को जोड़ देंगे, मतलब 42 जोड़ेंगे तो 132 आ रहा है, 132 ऑप्शन में दिया है, यही सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें है कि इतना हमने कैसे स्किप कर दिया, ये जो है ना इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, तो देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब होगा, मतलब cos स्क्वायर का क्यूब प्लस साइन स्क्वायर का क्यूब, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसके साथ जो आएगा ये आपका आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही होता है। ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा और ये 3 और 3 मिलकर कैंसिल हो जाएगा, 1 का क्यूब जो है कितना आएगा 1, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 1। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी में और एक क्वेश्चन है आपका इंग्लिश में। इसमें क्या है कि 500 मीटर का एक ट्रैक है, ए का स्पीड है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, बी का है 4 मीटर पर सेकेंड। बी ने ए को हेड स्टार्ट दिया है 100 मीटर का, तो कितने सेकेंड में ए जो है बी को लैप्स ट्वाइस
अब ये बात आपको ध्यान से देखना है, लैप्स ट्वाइस का मतलब क्या होगा। वैसे 2 बार उसे पार करना है, कोई बात नहीं। तो पहली बार कब पार करेगा, जब इसके बीच की जो दूरी है ना 100 मीटर। अब देखिए अगर इसने इसे 100 मीटर का गैप दिया है, बोले कि ठीक है, तो पहली बार क्रॉस करने के लिए इसे 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, बोले कि ये भी सही है। अब दोनों एक ही जगह पे आ गया। एक बार और क्रॉस करने के लिए इसके बीच की दूरी सर्कल के रेडियस के बराबर होना चाहिए, बोले कि चलो ठीक है। तो सर्कल का रेडियस कितना है, 500 ना, 500 है, 500 रेडियस नहीं, ये डायमीटर है, डायमीटर नहीं है, सर्कमफ्रेंस है 500। तो रिलेटिव स्पीड तो 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। पहली बार यह इसे मिलेगा कब, बोलेंगे कि जब ये 100 मीटर की दूरी तय हो जाएगी, मतलब 100 सेकेंड में ये दोनों एक बार आ गया। अब इसे 2 बार क्रॉस करना है, एक बार 2 बार, मतलब इसके बीच की जो दूरी है वो 500 और 500 1000 मीटर होना चाहिए। 1000 मीटर जाने में फिर से 1000 सेकंड लगेगा, तो 1000 सेकंड प्लस 100 सेकंड, टोटल कितना हो गया, 1100 सेकंड। ठीक है। लैप्स ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 बार पीछे छोड़ने में कितने समय लगेंगे। 600 ऑप्शन नहीं दिया है। चलो ये इसको स्किप करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया एंड इधर इंग्लिश हो गया। इसमें 2 बोट है, ए एंड बी, स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम अपोजिट बैंक, 72 किलोमीटर वाइड है, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। बोट ए का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में, बोट बी का है आपका 8 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। स्ट्रीम का फ्लो है ए से बी की तरफ 2 किलोमीटर पर आवर। कितने देर में दोनों बोट मीट करेंगे, ये 72 किलोमीटर हो गया। अब देखिए एक का जो स्पीड है होगा विद द स्ट्रीम, दूसरे का होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो मान किसी को भी मान लेते हैं, तो ये 10 वाले का विद द स्ट्रीम है तो 10 + x है, तो जो दूसरा बंदा बचा 8 वाला, इसका अगेंस्ट द स्ट्रीम होगा। अब जो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ अगर जा रहा है तो फिर क्या होगा, रिलेटिव में इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो 4 घंटे में आपस में मिल लेंगे, क्योंकि 72 किलोमीटर ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 74 इधर देख लीजिए। अब इधर देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ ट्वाइस जो है 3 शॉप्स पी क्यू आर में है 80 पर्टिकुलर मंथ में। क्यू जो है वह आर का, क्यू इफ क्यू सेल्स ट्वाइस एंड शॉप आर सेल्स थ्राइस द नंबर ऑफ ट्वाइस that P sells during that month, then average number of, and the average number of unsold toys is 60, find the number of toys with shop P। अगर एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज 60 है तो टोटल अनसोल्ड कितना होगा, टोटल अनसोल्ड पता चला कि 180 हो गया, टोटल अनसोल्ड 180 हो गया। एंड एवरेज नंबर ऑफ टॉयज इन 3 शॉप्स जो है ये कितना हो गया है, 540, 18 की 24, 240 हो गया ना। तो देखिए पी क्यू आर तीनों मिला के जो है आपका 240 है, इसमें से 180 बिका ही नहीं, तो बिका कितना, बोले कि 60 बिका है। अब 60 में पी क्यू आर लेके चलिए, क्या बोला है, क्यू जो है वो ट्वाइस एंड शॉप आर जो है थ्राइस सेल करता है, जो पी सेल कर रहा है पर्टिकुलर मंथ में। पी अगर 1 यूनिट सेल कर रहा है तो क्यू जो है इसका डबल, और आर जो है ट्रिपल सेल कर रहा था। 3 2 5 1 6, 6 यूनिट का वैल्यू 60, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10। तो नंबर ऑफ ट्वाइस शॉप पी में कितना होगा, सोल्ड बाई शॉप पी, तो 1 यूनिट बेचा है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। चलो कुछ इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 75, इसे आप हिंदी में देख लीजिए एंड इंग्लिश में। यहाँ पे है कि एक शॉप के पास 1200 आइटम है, डे 1 में 30% सोल्ड होता है, डे 2 में बचे हुए का 25% का मतलब हो गया 1/4, डे 3 में 20% ऑफ ओरिजिनल आइटम, 20% का मतलब 1/5वां हिस्सा। ओरिजिनल है 1200, इसका 1/5वां कितना हो जाएगा 240। 30% का मतलब हो गया कि 360 सेल हो गया, तो 1200 में से 360 गया, कितना बचा, बोलेंगे कि आपका हो जाएगा 840। ये 840 का 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 210। हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ आइटम्स रिमेन्स अनसोल्ड कितना है, टोटल सेल हुआ है कितना, ये हो गया 570 सेल हो गया,
और यहाँ पे 240, मतलब 810 जो है वो सेल हो गया। तो ये 810 हो गया, ये 1200 हो गया, ठीक है। और 3 से करेंगे तो 27 या 81, और ये 40 बार में, 40 में 27 जो है बिक गया है, तो 13 नहीं बिका होगा, गुना 100 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 13 पचे 65, 26 अच्छे 32, 32.5% आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब जो क्वेश्चन स्किप किए थे उन सबको निपटाना होगा एक एक करके। सबसे पहले हमने स्किप किया 53। सो 53 में ए जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 125। 1521 का स्क्वायर रूट चाहिए। 1521 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 40 तो नहीं होगा ना, नहीं 39 हो सकता है। 39 को 39 से करेंगे तो 40 का तो 16 हो जाएगा ना, 1600। 99 81 9 27 8 35, फिर 9 27, 3 3 9 और 2 11, 5 7 5 12, 3 और 1 4 1 5, 1521, ठीक। फिर 39 को इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 512 का आ गया है 8, और ये कितना हो जाएगा 4096 को अगर हम लिखेंगे 4 गुना 10, 4 से कटेगा 24, 1024 आ गया ना। तो इसको फिर लिखेंगे तो 4 गुना 4 दूना 8, 256 आ गया ना। इससे 4 बाहर आ गया और यहाँ से 16 बाहर आ गया, मतलब कितना होगा 16 का 64। तो यह है 64 गुना 8 गुना 64 प्लस 8, 64 प्लस 8 कितना होता है 72, गुना 13 में से 125 माइनस करना है। तो 13 दूना 26, 91 एन 2 93 में से 125 गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, 8 बचेगा, 811। देखिए इसमें टाइम थोड़ा अच्छा खासा चला गया है इस पेपर में, तो अभी पैनिक होने का पूरा सीन बन गया है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ना हो। अब ए क्वेश्चन जैसे हमने स्किप किया था, इसमें बोला ए सी बी का वैल्यू 112 डिग्री, ए बी, तो इधर नहीं होगा क्योंकि ए वैल्यू जो है ना आपका 180 से ज़्यादा हो जाता है, तो ए सी बी इधर ही होगा। ए सी बी 112 डिग्री हो गया। सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, सेंटर इधर होगा थोड़ा सा, तो ऐसे करके एंगल ये अब बनाएगा। ए एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल 224 डिग्री, समझ रहे। इधर वाला जो एंगल है कितना होगा 360 में से 224 गया, कितना बचेगा 136 डिग्री ना, 136 डिग्री इधर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जो पी एन पी बी था, ऐसे करके पी एन पी बी, इसमें हमें ये बताना है तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, तो 44 डिग्री आएगा ना। क्या कर रहे हैं पी ए बी, सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, एंगल हो गया 112 डिग्री, ये तो 112 डिग्री, सेंटर पे हो जाएगा 224 डिग्री, तो 224 ऐसे बनेगा ना 224 डिग्री, तो 136 इधर, इसमें भी गड़बड़ी लग रहा है। ए एंड बी, ए बी, ए एंगल होना चाहिए न्यून कोण, ठीक है, अधिकोण इधर होगा। ए अगर 112 डिग्री है तो ए वाला कितना होगा, अरे भाई ये होगा 68 डिग्री, बोले कि ठीक है 68, हाँ यहाँ पे इसका डबल होगा, 68 का डबल कितना होता है 136 डिग्री। 136 में क्या जोड़ेंगे कि वो आ जाएगा, तो 44 डिग्री ही आ रहा है, तो क्यों नहीं दिया है पता नहीं। पी ए बी का वैल्यू, ओके, तो ये 44 हो गया और इसमें 68 है ना, 68, ठीक है 68 डिग्री आ गया। देखिए हमने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, 68 डिग्री आ रहा है, लेकिन टाइम अच्छा खासा जा रहा है, ये भी मज़ेदार है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला है कि देयर कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन विश ऑफ ड्यूरिंग 2021 से 24, 21 से 24 तक इंक्रीज कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो सी में कॉन्टिन्यूस इंक्रीज है, तो सॉफ्ट सी इसका सही आंसर होगा।
अब ये 62 बच गया, 62 लाइन ग्राफ है, हमें निकालना क्या है, इन विच कंपनी द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स आर मैक्सिमम, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों को हमें ऐड करना होगा ना। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन देख लेते हैं, उसी को देखेंगे। AEDC दिया है ना, तो हम AEDC पे ही फोकस करेंगे। AEDC, ए में मिलकर कितना हो गया 640, डी सी में कितना हो गया 400, 0 9 4 13, 4 1 5 1 6, 630, और AED, डी में कितना हो गया 300 500 620 ना, और ई में कितना हो गया 440। तो AEDC में सबसे ज़्यादा किस में है, ए में ही दिख रहा है, ये सही आंसर हो गया। और हमने 23 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, एक आपका 72 है और एक 76 है। तो 72 देख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय वाई इन 5 मंथ्स, वाई 5 मंथ्स में कितना सोल्ड किया, सेल किया है, माफ कीजिएगा, और वाई है आपका ब्लू वाला। तो इसके बीच का जो गैप है वो 20 यूनिट का है ना, तो हर एक का 5 का होना चाहिए था, 5 और 10 150 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ गया 20 हो गया, इसमें 40 और 10 50 हो गया, और इसमें देखेंगे तो कितना हो गया 100 हो गया, और इसमें देखेंगे तो कितना हो गया 140 हो गया। ठीक है, 40 पे 0 हो जाएगा, 5 5 10 और 6 16, 3 और 1 4, इसको 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 45, 92 आ रहा है, 92 ऑप्शन में दिया है, दिया है, तो हो गया। तो लगभग 32 मिनट के आसपास होने को आया, और एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है। एक क्वेश्चन में क्या है कि आपका A+1/B का वैल्यू है आपका B+1/C, जो बराबर है C+1/A का वैल्यू है -1। तो AQ BQ CQ बताना है। तो हम किसी एक का वैल्यू, जैसे हमने A का वैल्यू अगर हमने 1 अज्यूम कर लिया, तो 1/B का वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है ना, तो B का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। B का वैल्यू कितना है -1 है, तो ये 1/C हो जाएगा ना, ये वैल्यू कितना आ गया -1, गया गया, तो 1/C का वैल्यू 0 हो जा रहा है, लेकिन 0 तो नहीं हो सकता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अगर A को हमने अच्छा, अगर हमने A = B = C लिया, फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। इन दोनों का अगर सिंप्लीफाई करें तो A - B का वैल्यू आएगा 1/C - 1/B। A - B का वैल्यू कितना आ रहा है B - C/BC, और यहाँ से अगर देखें तो कितना आ जाएगा B - C का वैल्यू आ जाएगा 1/A - 1/C, मतलब कि C - A/AC। तो B - C के प्लेस पे A आएगा A - B = चलिए ठीक है, इसमें ना थोड़ा कैलकुलेशंस में दिक्कत हो रहा है, आइडिया नहीं लग रहा है, तो इसको हम 360 डिग्री वाले में सॉल्व करेंगे। तो इसको हम स्किप कर देते हैं, इनफैक्ट हमें पहले ही स्किप कर देना चाहिए था, हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, तो अब हम सबमिट कर देते हैं। यही सब आपको अवॉइड करना है कि जो क्वेश्चंस में लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, भले ही कितना ही फेवरेट टॉपिक का क्यों ना हो, उसको हम स्किप कर देंगे, कितना भी ईजी क्यों ना हो, क्योंकि उस टाइम पे तो स्ट्राइक नहीं किया ना। अब देखिए 24 सही हुए, 24 का 24, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा लग गया, इस टाइम को कम करना चाहिए था, तो आप इस पर ज़रूर फोकस करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में, जो जो अच्छे क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन आपको डिटेल में मिल जाएगा 360 डिग्री एनालिसिस के अंदर, जो कि संडे को रात को 9 साढ़े 9 के आसपास अपलोड हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।